हाय एवरीवन, वेलकम टू द लास्ट मूवमेंट ट्यूशन। एंड आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे वाइंडिंग एंड अनवाइंडिंग रिकर्शन के बारे में। ठीक है, यस। तो रिकर्शन आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। आज हम इस लेक्चर के अंदर रिकर्शन सीखेंगे एंड देन वाइंडिंग और अनवाइंडिंग रिकर्शन क्या होता है उसको सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकर्शन क्या है। मान लो मेरे पास रिकर्शन की डेफिनेशन एक ही सिंपल सी है, व्हेन फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, है ना, is called recursion when same function calling itself again with small output, small input, smaller input is called recursion। ठीक है, तो recursion क्या है, जब सेम फंक्शन हो। ठीक है, when same function, सेम लिख लेना इसको। ठीक है, when same function calling itself again with smaller inputs। तो सपोज मेरे पास एक n इनपुट मतलब एक फंक्शन बना लेता हूँ, मेरे को प्रिंट करना है फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन का काम क्या है कि प्रिंट करेगा वैल्यू। ठीक है, इसका इंटीजर n है, प्रिंट कर रहा है तो रिटर्न टाइप वॉइड ले लेते हैं, ये फंक्शन है ना। एंड क्या कर रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसको बेस बना लूँ, n अगर ज़ीरो है तो मुझे प्रिंट कर दे भाई कि ज़ीरो। ठीक है, या तो फिर मैं ज़ीरो एज अ नंबर प्रिंट करवा दे रहा हूँ। ठीक है, ज़ीरो प्रिंट कर दे। अदरवाइज ये मैं C++ फैशन में बता रहा हूँ। अदरवाइज क्या करे, सेम फंक्शन विद स्मॉलर इनपुट। ठीक है, इसको कॉल कर दे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिकर्शन। रिकर्शन क्या है भाई, यही है। क्या है, सेम फंक्शन है, यस भैया, विद स्मॉलर इनपुट। सेम फंक्शन है विद स्मॉलर इनपुट। कहाँ जाके स्टॉप होगा, जब n ज़ीरो होगा तब। सपोज मैंने n की वैल्यू डाल दी 5, तो सबसे पहले क्या होगा, इस फंक्शन को मैं अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो सबसे पहले चेक होगा, n की वैल्यू जाएगी 5, क्या 5 ज़ीरो है, नहीं भैया। फिर क्या हो जाएगी, n की वैल्यू एक कम हो जाएगी 4, क्या 4 ज़ीरो है, नहीं। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम फिर से एक कम कॉल हो जाएगा। फिर से बेस केस चेक होगा, क्या अपने पास यहाँ पे 3 जाएगा, 3 ज़ीरो है, नहीं। फिर 2 हो जाएगा। ठीक है, n की वैल्यू चेंज होगी, फिर चेंज होगी, क्या 2 ज़ीरो है, नहीं। फिर 1 होगा, फिर से n-1 हो जाएगा, मतलब 0। तो 0 इक्वल 0 जैसे हो जाएगा तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलेगा। बार बार क्या होगा, इस बेस केस को चेक किया जाएगा। जैसे ही 0 हो जाता है तो मतलब फंक्शन ने सी आउट प्रिंट कर दिया 0, या तो फिर आप सी आउट कह लो क्योंकि रिटर्न टाइप इसका वॉइड है। अगर आप रिटर्न करना चाहते हो तो रिटर्न 0 भी कर सकते हो। अगर रिटर्न टाइप इसका आप इंटीजर ले लेते तो इस तरीके से फंक्शन 0 रिटर्न कर देता। ठीक है, तो ये हुआ रिकर्शन। रिकर्शन क्या कहता है कि सेम नामक फंक्शन हो, प्रिंट है, जिसका इनिशियल इनपुट स्मॉल मतलब n था, तो उसी की बॉडी में कुछ सेम फंक्शन कॉल हो जाए उसी के फंक्शन की बॉडी के अंदर, और स्मॉलर इनपुट्स के लिए हो जाए। ठीक है, n-1 या n/2 या n/3, मतलब सेम ही इनपुट के लिए बट स्मॉलर के लिए। ठीक है, तो रिकर्शन यही है। तो रिकर्शन क्या कहता है, व्हेन सेम फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ अगेन विद स्मॉलर इनपुट इज कॉल्ड रिकर्शन। तो एक सिंपल जनरल डेफिनेशन है। तो दिस इज योर रिकर्शन। अब रिकर्शन तो हम समझ चुके हैं, ऐसे इसके बहुत सारे रिकर्शन के बहुत टाइप होते हैं। ठीक है, और मैं रिकर्शन डीपली समझाने से बेटर आपको ये जो टॉपिक है आज का उसको समझाऊंगा। एंड जो टॉपिक का नाम है वो है भैया वाइंडिंग, है ना, एंड अनवाइंडिंग। वाइंडिंग एंड अनवाइंडिंग रिकर्शन के बारे में पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट फॉर्म में मैं बता दूं वाइंडिंग का मतलब क्या होता है, वाइंडिंग रिकर्शन कब होता है। तो वाइंडिंग रिकर्शन तब होता है बेस केस से पहले। ठीक है, वाइंडिंग अकर्स इधर ये डबल सी है, अकर्स व्हेन द फंक्शन कॉल इटसेल्फ एंड मूव डीपर। जब फंक्शन कॉल हो रही है एंड बार बार हम उसके डीप में जाते जा रहे हैं। और अनवाइंडिंग कब होगी, जब बेस केस हिट हो जाए। ठीक है, अनवाइंडिंग अकर्स व्हेन द
बेस केस इज रीच्ड, ठीक है। जैसे मेरा बेस केस रीच्ड हो जाता है तब अनवाइंडिंग हो जाती है, एंड द फंक्शन, इसका अपन एग्जांपल देखेंगे अभी, ठीक है। एंड द फंक्शन रिटर्न्स बैक अप द स्टैक, बैक अप द स्टैक, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आने चाहिए। एंड एग्जीक्यूट द रिमेनिंग कोड, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग द रिमेनिंग कोड इन ईच फंक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भैया समझ में आ रही है। तो अभी तक हमने ये सीख लिया कि वाइंडिंग का मतलब क्या है, अनवाइंडिंग का मतलब क्या है। तो वाइंडिंग क्या होगी, डेफिनेशन पे देखो। वाइंडिंग कब होगी? जब मेरा फंक्शन कॉल होते जा रहा है, बस बेस कंडीशन में हिट ना हो, बेस कंडीशन पे नहीं पहुंचे जब तक वाइंडिंग है। जैसे बेस कंडीशन पे पहुंच जाए, बेस केस अकर, जब भी बेस केस अकर हो जाए तब समझ लो कि भाई वो अनवाइंडिंग का काम आ गया है, एंड उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो अनवाइंडिंग किया जाएंगी, ठीक है। अब भैया इसका एक एग्जाम्पल हो जाए तो मज़ा ही आ जाए यार। हाँ भाई बिल्कुल करवाएंगे एग्जाम्पल, जिससे कि आपको वाइंडिंग और अनवाइंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सपोज हमारे एक फंक्शन है, ठीक है। तो रिटर्न टाइप ले लेते हैं इसका वॉइड, कुछ रिटर्न नहीं करा, जस्ट प्रिंट कर रहा है अपन। एंड फंक्शन का नाम रख लेते हैं अभी के लिए fun, फन, ठीक है। रिटर्न टाइप वॉइड है, पैरामीटर n जा रहा है। हम सबसे पहले बेस केस चेक करेंगे, क्या n अगर 0 होता है, जब भी n 0 होगा तो मैं खाली रिटर्न कर दूंगा, मतलब बेस केस हिट हो गया मेरा, ठीक है। ये मेरा बेस केस है, ठीक है। तो आप इस तरीके से बता सकते हो, बेस केस ज़रूरी है लगाना, अदरवाइज इन्फानाइट टाइम चल जाएगा फंक्शन, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, मैं C++ फैशन में लिख रहा हूँ। C++ में सी आउट का मतलब होता है प्रिंटिंग, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वाइंडिंग, और n को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। और एंडल का मतलब है नेक्स्ट लाइन। क्या बात समझ में आ रही है? यस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वाइंडिंग को प्रिंट कर रहा हूँ। अगर बेस केस हिट नहीं हुआ तो वाइंडिंग प्रिंट हो जाए। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सेम फंक्शन fun जो फंक्शन है, और उसको स्मॉलर कर दे रहा हूँ, मतलब रिकर्शन कर दे रहा हूँ, और इसको कहेंगे हम रिकर्सिव कॉल, रिकर्सिव फंक्शन कॉल, ठीक है। जैसे ये बेस केस ऊपर था, ये बेस केस था, तो ये रिकर्सिव केस है, ठीक है। तो ये हो गया भाई। उसके बाद जैसे रिकर्सिव हो जाएगा, जैसे एक बार n कम होते जाएगा, फिर 0 हिट हो जाएगा। जैसे 0 हिट हुआ तो मतलब हम समझ जाएंगे कि अब जो इसके बाद वाला जो काम होगा वो अनवाइंडिंग वाला काम होगा, ठीक है। तो हम फिर प्रिंट कर देंगे अनवाइंडिंग। क्या बात समझ में आ रही है? फिर हम n को भी प्रिंट करते चले जाएंगे। सो इससे क्या हो जाएगा, n भी प्रिंट हो जाएगा, एंड ये मेरा फंक्शन है। सपोज मैंने फंक्शन कॉल किया fun फॉर इनपुट, लेट सपोज 5 के लिए, ठीक है। क्या किया मैंने, फंक्शन कॉल 5 के लिए किया, ओके। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पेन का कलर चेंज करता हूँ, रेड ले लेता हूँ। n की वैल्यू 5 के लिए कॉल कर दिया नीचे, fun 5 के लिए, ठीक है, मेन के अंदर। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भाई बात समझ में आ रही है। मैं होप कर रहा हूँ सभी ने C++ फैशन में कोड तो पढ़ा ही होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से रिकर्सिव कोड होता है, एंड किस तरीके से वाइंडिंग वाला प्रिंट होगा, किस तरीके से अनवाइंडिंग वाला प्रिंट होगा, वो समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चेक होगा क्या n 0 है, नहीं भैया n तो 5 है, तो बेस केस अभी हिट नहीं हुआ, प्रिंट क्या हो जाएगा, वाइंडिंग। तो फर्स्ट टाइम वाइंडिंग प्रिंट होगा, मैं वाइंडिंग को W से डिनोट कर रहा हूँ। तो पहली बार वाइंडिंग प्रिंट हो जाएगा, और n की वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर फंक्शन कॉल लगाया फॉर स्मॉलर n-1, अब n की वैल्यू 4 हो गई। फिर चेक होगा क्या 4 = 0 है, नहीं है। फिर से क्या प्रिंट हो जाएगा, वाइंडिंग और 4 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हाँ भैया क्योंकि 4 हुआ। फिर n-1, अब n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, एक से कम हो गई, तो अब n की वैल्यू 3 हो गई। फिर चेक होगा क्या 3 0 है, नहीं है। तो फिर क्या होगा, वाइंडिंग और 3 प्रिंट हो जाएगा, वाइंडिंग और n प्रिंट हो गया। फिर से एक बार n घट जाएगा, 2 हो जाएगा, अब n की वैल्यू 2 हो गई, क्या 2 0 है, नहीं है। तो फिर क्या होगा, वाइंडिंग के साथ n प्रिंट हो जाएगा। तो पूरा वाइंडिंग लिख लेना आप, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे प्रिंट करते जा रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरा आउटपुट बनेगा। फिर से क्या होगा, 2-1 हो जाएगा, अब n की नई वैल्यू 1 आ गई, है ना। फिर हम चेक करेंगे क्या 1 = 0 होता है, नहीं होता, तो बेस केस हिट नहीं होगा। फिर हम वाइंडिंग और n प्रिंट कर देंगे, विच इज़ 1। अब मैं 1 में एक और 1 माइनस कर दे रहा हूँ, इस बार 0 हो गया। जैसे ही 0 हुआ, बेस केस क्या हो गया, मेरा हिट हो गया, बेस केस हिट हो गया। अब ये वाला पार्ट खबर, ठीक है, फंक्शन कॉल पूरा हो चुका है। अब अनवाइंडिंग चलेगा, फिर n प्रिंट होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इस तरीके से फिर काम चालू होगा आप लोगों का, ठीक है।
तो इसी तरीके से अब वो प्रिंटिंग होगी अनवाइंडिंग की। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रही है? हाँ भैया समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से फिर अपना काम होता चले जाएगा। फिर यहाँ पे हम कह देंगे कि यार अब ये अनवाइंडिंग वाला खेल हो गया, तो अपना आउटपुट हो जाएगा वाइंडिंग 5 4 3 2 1। अब इस तरीके से फिर हमारा नया एन शुरू होगा और फिर एन भी प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। वैसे एन 0 पर रिटर्न हो गया, जैसे रिटर्न हो गया तो कॉल स्टैक में नई वैल्यू एन की 1 है, तो अनवाइंडिंग 1 प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरीके से अनवाइंडिंग प्रिंट होती चली जाएगी, ठीक है। तो आउटपुट कुछ आपका इस तरीके से आने लगेगा। सो हमने क्या सीखा यार, वाइंडिंग कब होती है और अनवाइंडिंग कब होती है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं हमें कि सबसे पहले वाइंडिंग कब होगी, मैं एक बार बता भी देता हूँ आप लोगों को और आप लिख भी लें। तो वाइंडिंग फेज व्हेन द रिकर्सिव फंक्शन कॉल इटसेल्फ रिपीटेडली मूविंग डीपर इनटू द रिकर्सिव कॉल्स, तब वाइंडिंग फेज होगा। वाइंडिंग फेज कंटिन्यू अंटिल द बेस केस इज मैट, जब तक बेस केस मैट नहीं होता तब तक वाइंडिंग फेज चलता रहेगा। एंड ड्यूरिंग वाइंडिंग फेज द स्टेट ऑफ ईच कॉल इज टिपिकली स्टोर्ड इन द कॉल स्टैक, तो जब भी वाइंडिंग फेज होगा तो कॉल स्टैक का काम रहता रहेगा। अनवाइंडिंग फेज कब होगा? अनवाइंडिंग फेज स्टार्ट व्हेन द बेस कंडीशन इज मेट एंड द फंक्शन बिगिंस टू रिटर्न बैक थ्रू द प्रीवियस कॉल, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा लिख लेने जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, अनवाइंडिंग फेज कब होगा? ड्यूरिंग अनवाइंडिंग द फंक्शन रिजॉल्व रिकर्सिव कॉल एंड इवेंचुअली रिटर्न्स टू द इनिशियल कॉल्स, ठीक है। तो इनिशियल कॉल्स में रिटर्न बैक करेगा। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, जैसे यहाँ पे था, ठीक है, इनिशियल कॉल्स में रिटर्न बैक करेगा और एन की वैल्यू फिर प्रिंट करने लगेगा, अनवाइंडिंग 1, अनवाइंडिंग 2, अनवाइंडिंग 3, अनवाइंडिंग 4 एंड अनवाइंडिंग 5, इस तरीके से प्रिंट करने लगेगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका आउटपुट हो जाएगा, ओके। ऐसे दिस फेज कैन इन्वॉल्व, मतलब अनवाइंडिंग फेज कैन इन्वॉल्व कंप्यूटेशन एज द फंक्शन रिटर्न्स फ्रॉम ईच कॉल्स ऑफ, है ना। इस तरीके से आप ये पूरा बता सकते हैं कि वाइंडिंग कब होगी एंड अनवाइंडिंग कब होगी। सो मैं होप कर रहा हूँ कि मैंने आपको इस कंप्लीट लेक्चर के अंदर ये दोनों चीज़ें सिखा दी।